So here we will discuss about the divergence. So we have already discussed about the del operator, that we know del operator, and we have discussed the gradient. तो कभी किसी फंक्शन का अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्जेंस जो है हमेशा किसी वेक्टर फील्ड का ही निकाला जाता है. सपोज हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है, दैट इज लेट अस अज्यूम दैट इज v इज इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ x, y and z, दैट इज x to the power 4 I cap plus y to the power 4 j cap and plus z to the power 4 k cap. Okay, we have this as an function. ये एक वेक्टर फंक्शन है. तो डाइवर्जेंस जो है, जब भी हम ये डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे, जो हमारे केस में यहाँ पर v है, तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ नोन एज एन डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन. ओके, तो यहाँ इस केस में अगर हम डिस्कस करें तो वी ऑलरेडी नो दिस डेल ऑपरेटर, दैट इज डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप एंड डेल डेल जेड के कैप, एंड वी आर ऑपरेटिंग दिस ओवर दिस फंक्शन x4 i cap, y to the power 4 j cap and z to the power 4 k cap. ओके, तो फर्स्ट जो है, क्योंकि ये यहाँ पर दो का और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, अगर हम डेल डेल एक्स को ये वाले टर्म पे यानी कि फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है मिलेगा दैट विल बी, अगर हम डेल डेल एक्स ऑपरेटर आई कैप ऑपरेटर वी आर ऑपरेटिंग ओवर x to the power 4 i cap, it will be like del del x to the power 4. ओके, एंड i डॉट i जो है वो 1 मिलेगा, तो आंसर वुड बी 4x to the power क्यूब. ठीक है, रेस्ट दोनों टर्म्स भी हमें वैसे ही मिल जाएंगे क्योंकि हम सिमिलर प्रोसेस करेंगे y के लिए. अब अगर आप ये जो टर्म है, ये डेल डेल एक्स वाला टर्म, इसको अगर आप लोग सेकेंड टर्म पे ऑपरेट करते हैं इस वाले टर्म पे, तो ये ज़ीरो मिलेगा रिजल्ट. वाई? बिकॉज इफ़ यू आर ऑपरेटिंग लाइक डेल डेल एक्स ओवर y to the power 4, then we have I cap with our del operator and j cap, so result will be 0 because this dot product will be 0, so ultimately we will have 0 result. तो अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो you will get कि डाइवर्जेंस ऑफ, कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड v will be, आंसर will be 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 4z क्यूब. एंड यू विल नोटिस दैट हियर डाइवर्जेंस जो है, हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर फील्ड का ही लिया जाता है. ग्रेडियंट के केस में इट वाज अ स्केलर फील्ड, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर फील्ड का ही लिया जाता है. सो इट केम आउट टू बी अ स्केलर. तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ a vector field is always a scalar. Okay, so this always result in scalar. Now we will talk about the curl. So whenever we will have a, हमारा ये जो del operator है जो कि एक वेक्टर ऑपरेटर है, इसका किसी भी एक वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, देन जो रिजल्ट मिलेगा वो उस वेक्टर का कर्ल मिलेगा. ठीक है, और हम जानते हैं कि दो वेक्टर का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक वेक्टर ही मिलता है, तो रिजल्ट ऑफ दिस रिजल्ट विल बी वेक्टर इटसेल्फ. तो जब भी हमने डेल ऑपरेटर किसी कंक्लूड करते हैं अगर हम, तो डेल ऑपरेटर हमने एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किया तो उसे बोला जाता है ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट इज ऑलवेज इट इज अ वेक्टर. ओके, दिस इज अ वेक्टर. फिर यही डेल ऑपरेटर हम किसी वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं, किसी वेक्टर फील्ड के ऊपर ऑपरेट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं दैट इज डाइवर्जेंस, एंड दैट इज ऑलवेज अ स्केलर. और डेल ऑपरेटर का जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी और वेक्टर
फंक्शन के साथ, तो दैट इज़ नोन एज एन कर्ल एंड दैट इज़ ऑलवेज वेक्टर। हम कर्ल के लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। सपोज यू हैव अ सिमिलर, हम फंक्शन ले लेंगे यहाँ पर। सपोज यू हैव अ फंक्शन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, एक्स वाई जेड एज एन एक्स टू द पावर 4 आई कैप प्लस वाई टू द पावर 4 जे कैप एंड z to the power 4 k cap. Then in case of curl, when you are finding the curl of this vector field, हम इसको determinant form में solve करेंगे. Here I j k, then we have del x, del y and del z and respective terms of vector field. Okay, so यहाँ पर आ जाएगा x to the power 4, y टू द पावर 4 एंड z टू द पावर 4। अगर आप लोग इसका रिजल्ट जो है फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज़ अ स्केलर, सॉरी अ वेक्टर क्वांटिटी।